सेकंड क्वेश्चन को जरा देखिए, क्या है, शो दैट आर इन द सेट आर, यानी जो आर रिलेशन है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स को हम इस वाली नोटेशन से दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों आर आर हो रहे हैं ना, आर ही रिलेशन है और आर ही रियल नंबर, तो इस नोटेशन से हम रियल नंबर्स को दिखा रहे हैं। कई बार इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है कई बुक्स के अंदर, तो इससे हम रियल नंबर्स को दिखा रहे हैं। और रिलेशन क्या है, आर इज फ्रॉम आर टू आर, और आर है आपका वो ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर तब आता है जब पहले वाला जो है वो दूसरे वाले के स्क्वायर के या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। हमें ये शो करना है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो जरा चेक करते हैं, फोर रिफ्लेक्सिव, हमने बोला कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, हमने बोल दिया कि ए बिलोंग्स टू ए। आप बोलेंगे सर जो ए है वो अपने स्क्वायर के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं, बट आप केवल नेचुरल नंबर्स के बारे में सोच रहे हैं, आप रियल नंबर्स पे नहीं जा रहे हैं। आप बोलें कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, सॉरी आर रिलेशन आर सेट है, दैट इज आर। तो अब 1/2 है जो वो अपने स्क्वायर से ना तो देखिए छोटा है, ना तो इससे छोटा है और ना ही इसके बराबर है, क्योंकि 1/2 होता है 0.5 और 1/4 होता है 0.25, यानी ये ही बड़ा है, ना तो छोटा ना बराबर। तो डेसिमल्स के बारे में आप सोचेंगे तो ये रिजल्ट वेरीफाई नहीं होगा। आप लिखेंगे कि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर, सो विच इंप्लाइज 1/2 1/2 does not belongs to R, so R is not reflexive। तो जो R है आपका वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर वो होता है तो हमें जनरल डेफिनेशन दिखानी पड़ेगी, और अगर वो नहीं है तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के हम बता देंगे कि इसकी वजह से ये नहीं है। नाउ फॉर सिमेट्रिक करते हैं हम, लेट कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि लेट 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट आप चेक करिए कि 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। जो 1 है वो तो 3 के स्क्वायर से लेस आ रहा है, बट जो 3 है वो 1 के स्क्वायर के ना तो बराबर है और ना ही उससे छोटा है। सो 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो आर है आपका वो सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड नाउ फॉर ट्रांजिटिव के लिए इसे आप करोगे तो ट्रांजिटिव के लिए आप नंबर्स इस तरीके से लेना कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अगर इंक्रीजिंग में लोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बट अगर आपने नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिए तो वो नहीं होगी। ज़रा जैसे हम ले लेते हैं 5, 3, 2, 5,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो 5 है वो छोटा है आपका 3 के स्क्वायर से, 3 जो है वो छोटा है 2 के स्क्वायर से। हम बोल रहे हैं लेट 5,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो 5 है वो छोटा है 3 के स्क्वायर से एंड 3 जो है वो छोटा है 2 के स्क्वायर से। अगर 5,2 आर में हो जाए तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ट्रांजिटिव होंगे, बट आप चेक करो विच इंप्लाइज 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और 5 जो है वो 4 से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, यानी 5,2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे विच इंप्लाइज 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट
ट्रांजिटिव। तो जो R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, एंड वो आपका यहाँ पर ट्रांजिटिव भी नहीं है। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर शो करना था।